ओके, तो आज के लेक्चर में ग्रिड लाइन, लाइन, पिक लाइन, ड्रॉ और मल्टी सेगमेंट जो ग्रिड लाइन में होता है वो सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने रेविट पे जाके। तो यहाँ पे मैं अपना रेविट ओपन करता हूँ और ग्रिड लाइन का मैं शॉर्टकट है GR। जैसे मैं GR प्रेस करता हूँ यहाँ पे ग्रिड लाइन चालू हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं हो तो यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ग्रिड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मैंने ग्रिड लाइन ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पे 1 ड्रॉ किया, फिर मैं यहाँ से 2 ड्रॉ करूंगा। अब इसके लिए जो है वापस GR एंटर करने की जरूरत नहीं है, वो कमांड कंटिन्यू होती है। अगर एक बार इस यहाँ पे देख सकते हो, अभी इसका जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू होता है। जैसे अगर 3 है यहाँ पे और मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, अभी 4 आएगा। अब मैं अगर वर्टिकली भी ड्रॉ करूँ, यहाँ देख सकते हो इस 5 आएगा, और अगर नीचे भी लेके गए तो भी 6 ही आएगा। तो रेविट में एक चीज होती है, अगर एक बार तुमने स्किप किया, मान लो यहाँ से लेके ऐसे स्किप किया, यहाँ पे लेस से बेटर कमांड वॉल कमांड पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे डाउन करता हूँ, वॉल कमांड पे मैंने एक वॉल बनाई और अभी ये काम कर रहा है। तो कमांड अभी एक्टिव है और कंटिन्यूली काम वॉल जो है ड्रॉ हो रही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे वॉल कंटिन्यू नहीं करनी, अब मुझे यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ करनी है। तो इसे इसके दबा के फिर से अभी यहाँ पे जाके जो है वॉल ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कमांड से ही बाहर आना है, वॉल ड्रॉ करना कंप्लीट हो चुका है, तो एक और बार एस्केप दबाना पड़ता है। मतलब अगर एक बार एस्केप दबाओगे तो जो कंटिन्यू काम चल रहा है वॉल का या फिर कोई और कमांड का, उससे बाहर आओगे। अगर उसके बाद अगेन एस्केप दबाओगे दबाओगे तो भी तभी कमांड से बाहर आ पाओगे। तो ये मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। अब जो भी हमने यहाँ पे ग्रिड्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, इन सब का नेक्स्ट कमांड हम सीखेंगे कि मान लो अगर तुम्हें इनमें से ऑफसेट से ड्रॉ करना है, जैसे ऑटोकैड में होता है, तो वो कैसे करेंगे। तो पहले मैं इन सभी को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इन्हें सिलेक्ट करके डिलीट की, एंटर। और हाँ, एक और चीज़ रेविट में, ऑटोकैड में क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने जाऊंगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल होल्ड करके रखना पड़ता है, तभी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाओगे। क्योंकि ये ऑटो कैड के जैसा नहीं है कि अगर एक बार ही इसको सिलेक्ट किया फिर इसके बाद यहाँ पे जाके सिलेक्ट किया तो ये भी सिलेक्टेड रहेगा, वो अनसिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इनको डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन में जाऊंगा, GR, एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती रेविट में। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें बता रहा है 8। अब ये क्वेश्चन आता है कि 8 क्यों बता रहा है अगर सीरीज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो हमने 7 तक ड्रॉ किया था। तो अब अगर हम डिलीट भी करते हैं तो भी वो वैसे कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे मैं अगर इसे फॉर एग्जांपल 2 दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब जब मैं नेक्स्ट ग्रिड ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्नैप करके ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और रेविट में अगर जैसे अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये ऑर्थो मोड ऑन नहीं है इसका, और अगर तुम चाहते हो रेविट में ऑर्थो मोड जो है ऑन करना, तो रेविट में ऑर्थो मोड नहीं होता। उसके लिए अपने कीबोर्ड पे जो है शिफ्ट जो की होती है उसे होल्ड करके रखना, इससे ऑर्थो जैसा काम कर लेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, अब यह देख सकते हो मुझे डिस्टेंस देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ यहाँ पे, से ग्रिड लेंगे आप, यहाँ पे ग्रिड पे ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, वॉल के ऊपर ही है। अब यहाँ पे ऐसे वॉल लूंगा और इसे बढ़ाने जाऊंगा। अब शिफ्ट दबा के अगर मैं होल्ड करूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है एडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो मुझे डालना है इससे 333, तो देख सकते हो ये वॉल बहुत छोटी बनी है क्योंकि मैंने जूम आउट ज़्यादा किया था। तो ये हमारी वॉल यहाँ पे बन चुकी है इस हिसाब से। तो उसी जगह पर अगर मैं शिफ्ट दबा के अगर एडिट करने के लिए जाऊंगा, फॉर एग्जांपल अभी मैं कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ शिफ्ट होल्ड करके, ये शिफ्ट मेरा होल्ड है, और ले से 5 दबाने जाऊंगा तो काम नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम कीबोर्ड पे की होल्ड करके रखते हैं तो वो जो हमारी नंबर्स की होती है, नम लॉक जिसे कहते हैं, या फिर कीबोर्ड में वर्चुअल कीबोर्ड ही ला के दिखाता हूँ। या देख सकते हो जब मैं वॉल कमांड लूंगा,
इसे मैं शिफ्ट दबा के रखा है। अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ ये जो वर्चुअल कीबोर्ड ये सारे के सारे डिसेबल दिख रहे हैं, इनका यूज़ मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं करने भी जाऊँगा तो यहाँ पे ये एक्टिव नहीं हो रहा है। उसी की जगह पे अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूँ और थोड़ा सा कम जैसे मुझे देना है डिस्टेंस 2000 का, यहाँ पे 2000 जो है यहाँ देख सकते हो 2000 मैं दे सकता हूँ एंटर। तो देख सकते हो 2000 की वॉल ड्रॉ हो चुकी है मीटर में। तो इसे डिलीट करते हैं। और हाँ, जैसे रेविट में ऑटोकैड में क्या होता है, हमें ऑप्शन होता है ग्रिड को ऑन करने का और ऑफ करने का। रेविट में ग्रिड का ऑप्शन ही नहीं होता, हमें ग्रिड बनानी पड़ती है। तो अगर चाहो तो यहाँ पे ग्रिड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इस सभी को डिलीट करता हूँ यहाँ पे जो भी बनाई हमारी ग्रिड से। तो यहाँ पे जब तुम ग्रिड्स को डिलीट करोगे तो मेक श्योर करना कि जो पहली ग्रिड दोगे यहाँ पे, जैसे इसका डिस्टेंस मैं देता हूँ 5, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस का मैं बॉक्स नहीं करेंगे, खैर अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस देता हूँ और इसे कैंसल। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ABCD भी डाल दूँ तो वैसे भी पैटर्न कंटिन्यू करता है। यहाँ पे मैं डालता हूँ A और यहाँ पे मैं लूँगा ग्रिड GR। अब यहाँ पे एक स्नैप जो होता है जैसे ऑटो कैड में, यहाँ पे स्नैप डिफरेंट कलर से दिखाता है। यार देख सकते हो थोड़ा सा पिंक कलर है और इसके बाद ये जो लाइन है डिस्टेंस वाली है डैश डैश की, वो हमारी ग्रीन कलर है। और बाकी जो डिस्टेंस जो दिखा रहा है वैल्यू में वो हमारा ब्लू कलर है। इसके बाद यहाँ तक मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ रेफरेंस लेके यहाँ से। अब जब रेविट तुम खुद यूज़ करोगे प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि ये जो ऑर्थो मोड इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कि वो थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिस करने से वो फीलिंग आता है कि जैसे वैसे वाइब्रेट या ये सब नहीं होता रेविट पे, लेकिन ऐसे अंदाजा आ जाता है। यहाँ पे जो है एक लॉक का ऑप्शन होता है। अब जब मैं स्टार्टिंग और एंड जो हमारे ग्रिड की है दूसरे डी ग्रिड की, वो फर्स्ट ग्रिड से ही मैंने स्टार्ट किया, उसी का रेफरेंस है और एंड भी उसी के ऊपर किया। तो यहाँ पे लॉक हो चुका है। लॉक का क्या मतलब होता है, अब मैं ऐसे एस्केप करूँगा, डबल एस्केप, और अगर इसे मैं इंक्रीज करूँगा बी ग्रिड को या फिर ए ग्रिड को, तो जो जो उसके जो ग्रिड लॉक हो चुकी है उसी के साथ, मतलब यहाँ पे ए ग्रिड लॉक है और मैं बी ग्रिड को इंक्रीज करूँगा तो ए ग्रिड का भी उसी के साथ इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे मैं इसे जैसे यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं तो यहाँ देख सकते हो दोनों जो है अभी एक साथ लॉक हो चुके हैं। अब वो पैरेलली इंक्रीज होंगे, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि ये लॉक ना रहे, क्या करेंगे, मतलब एक तो इसे अनलॉक करेंगे। अब जब मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो बी ग्रिड इंक्रीज नहीं होगी। एंड सेम गोस फॉर यहाँ पे अगर ए ग्रिड को भी अगर हम बढ़ाएंगे तो बी ग्रिड भी बढ़ती है। और ऐसे अगर मल्टीपल ग्रिड्स होगी तो सेम थिंग एप्लीकेबल है उनके ऊपर भी। तो मैं इससे रेफरेंस लूंगा लेट्स से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब जब मैं इस ग्रिड को सिलेक्ट करूंगा लेट्स से सी ग्रिड को, तो देख सकते हो तीनों की तीनों एक साथ इंक्रीज होती हैं। तो अगर तुम ये चाहते हो कि ये इंक्रीज ना करें तो अनलॉक कर सकते हो इससे, अलाइनमेंट मतलब पैरेलली एक साथ इंक्रीज नहीं होंगे। इसे मैं कम करता हूँ, इससे पहले अनलॉक करता हूँ फिर इसे बढ़ाता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है ग्रिड में, इसे मैं GR एंटर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है पिक पॉइंट। पिक पॉइंट क्या होता है, जैसे ऑटो कैड में ऑफसेट था वैसे ही पिक पॉइंट है। यहाँ पे पिक ऑफसेट लेट से मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहले मैं इसका डिस्टेंस चेक करता हूँ कितना है, 4000। लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5000 करना है। तो जी यहाँ पे मैं जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ पिक पॉइंट। पिक पॉइंट और यहाँ से देंगे 5000 एंटर। यहाँ से देख सकते हो जैसे मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना कर्सर जो है उसके ऊपर लेके जाओ तो दिखाएगा। यहाँ पे अप दिखा रहा है, अगर मैं इसे डाउन करूँ थोड़ा सा कर्सर को डाउन और इंक्रीज होगा। अगर डाउनलोड भी करोगे तो भी डी आएगा नेक्स्ट, या देख सकते हो यहाँ पे डी आ गया। फिर इसे अपवर्ड भी करेंगे, यहाँ पे अपवर्ड करके देखते हैं तो सेम E F
जी, इसके बाद मैं इसे एस्केप करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ ग्रिड को। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम ग्रिड का यूज़ करते ही क्यों है रेविड में, या फिर ग्रिड का यूज़ ही क्या है। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे कॉलम्स होते हैं वहाँ पे हमें दिया जाता है C7, B5। तो इनके मतलब क्या होता है वो मैं पहले समझा देता हूँ। सी जो होता है, जो या फिर कोई भी हो, हॉरिजॉन्टल लेटर जो फर्स्ट लेटर जो होता है, मैटर क्या करता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और सेकंड लेटर जो होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है। ये भी समझा था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या। यहाँ पे हम ड्राइंग देखेंगे, इससे पहले मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ C7 फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब C7 का यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि मान लो यहाँ पे ये जो हमारा C है ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर जैसे मैं वर्टिकल ग्रिड जैसे ड्रॉ करूंगा उसे मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसे थोड़ा सा इन दोनों को डिलीट करते हैं, इसे और इसे, और इन सभी को भी डिलीट करेंगे। तो इसे मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ हमारा कॉलम है C7, तो उस C का क्या मतलब हो जाएगा, A, B और C। तो हमारा हॉरिजॉन्टली C और वर्टिकली 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाले लोकेशन पे हमारा कॉलम है। तो ये हमारा मेनली सेंटर लाइन प्लान में यूज होता है, और उसी में ऐसी अरेंजमेंट होती है, जो नंबर्स होते हैं न्यूमेरिकल वो ऐसे वर्टिकल होते हैं और हमारे अल्फ़ाबेट हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो इसके लिए जो है ग्रिड का यूज़ होता है रेविड में। तो या देख सकते हो, अगर वो बोलेंगे C7 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A B C ढूंढेंगे और 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 ढूंढेंगे। क्वेश्चन आता है कि सेंटर लाइन प्लान में फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जाता। तो उसका भी रीज़न है कि टेक्स्ट के कारण, टेक्स्ट साइज के कारण उसे नहीं लिखा जाता। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं C7 लिख दूँ फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे तो मैंने कॉलम यहाँ पे छोटा लिया है, लेकिन वो दिखने में तो इतना बड़ा तो दिखेगा। और अगर हर कॉलम में लिखने जाऊंगा तो वहाँ पे मतलब वो मान सकते हो खिचड़ी हो जाएगी पूरी की पूरी, और वो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए होता है ये। तो यहाँ पे हमारा ये जो ग्रिड लाइन है ये कंप्लीट हो जाता है। और लाइन कमांड यहाँ पे मैंने बता दी। लाइन कमांड क्या है, LI एंटर जब करोगे तो यहाँ पे हमें लाइन मिल जाती है। तो रेविड में लाइन जैसे हमें मिलती है, तो इसकी एक और खासियत है। मान लो यहाँ पे मैं वॉल लूंगा फॉर एग्जांपल के लिए, हम अगेन वॉल सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं वॉल यहाँ पे लूंगा, अगर इस खैर कोई नहीं, ग्रिड में ही देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन होता है लाइन का, मतलब एज अ स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते ग्रिड को, एज अ लाइन स्ट्रेट हो या वर्टिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर इसे एज अ स्टार्ट एंड रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमारे ड्रॉ टूल बार में आता है। तो यहाँ पे पिक लाइन भी हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे ड्रॉ। तो ड्रॉ में क्या आएगा, मान लो यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस में लूंगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन ली है, तो ग्रिड लाइन के लिए स्टार्ट एंड रेडियस क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट मैं एंड पॉइंट दूंगा, और रेडियस नीचे भी दे सकते हैं। अब उसका कुछ लिमिट होता है कि अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर रेडियस जो है उसके हिसाब से रेडियस का लिमिट होता है। तो यहाँ पे ऊपर भी दे सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से वैल्यू जो है दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल 12,000, एंटर तो दे सकते हो। हमारा एक आर्क के जैसा सर जो है ग्रिड ड्रॉ हो चुका है। अब GR एंटर, हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है सेंटर एंड आर्क। अगर ऑटो कैड में तुमने आर्क कमांड अच्छे से की है तो ये बहुत इजी जाएगा। सेंटर यहाँ पे हमारा है सेंटर एंड आर्क, पहले सेंटर पॉइंट बताना है, फिर हमें एंड पॉइंट बताना है, उसी के हिसाब से आर्क ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली होगा, क्योंकि ये हर 45 डिग्री पे हमें ग्रीन लाइन दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, या फिर वर्चुअल कीबोर्ड पे दिखाता हूँ कि नंबर्स टाइप करने का, तो काम नहीं करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे मैं नंबर दे दूँ
आ गया ये सेंटर पॉइंट एंड पॉइंट, खैर नहीं। तो ये नंबर्स भी अगर मैं दूँ तो ये काम नहीं करता। जी आर एंटर, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली हमें ड्रॉ करने के लिए, लेकिन रेविट में एक बात अच्छी है कि अप्रोक्सीमेट ड्राइंग जो है बहुत इजीली हो जाती है। और हमें जो एक्स का मार्क दिखा रहा है, यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, जूम आउट। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स का मार्क हमें दिखाता है ब्लू कलर में, से हमें यहाँ पे भी दिखा रहा है, इसका मतलब होता है 45 डिग्री। तो ये हर 45 डिग्री पे जो है हमें दिखाता है। ऐसे यहाँ तक हमें 1 2 3 4, तो ये जो है हमें 45 डिग्री पे नहीं दिखाता। यह ग्रिड का जो मैं बता रहा था, जो देखेंगे कि ये जो है सिर्फ अप्रोक्सीमेट ड्राइंग के लिए काम का आता है, ज़्यादा इसका कुछ यूज़ नहीं है। फिर 1 2 3 1, तो आई थिंक ये 30 डिग्री पे हमें दिखाता है, या फिर वो भी नहीं है। अगेन ट्राई करेंगे यहाँ पे, जी आर सिलेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम ड्रॉ करने के लिए जैसे ही जाएंगे तो इस बार दिखा भी नहीं रहा, तो ये 30 डिग्री पे आई थिंक दिखाता है। लेकिन खैर यार, इसी के साथ जो है हमारा ड्रॉ जो है वो कंप्लीट होता है। अब लास्ट बचा है मल्टी सेगमेंट। तो मल्टी सेगमेंट बहुत इजी है, ड्रॉ के जैसा ही, बस दो एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे मल्टी जी आर एंटर करके जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा मल्टी सेगमेंट में, तो पहले जो तीन है, स्टार्ट एंड रेडियस लाइन और सेंटर एंड आर्क, वो इजी है, वो सेम टू सेम है। बस दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, टेंजेंट एंड रेडियस और फिलेट रेडियस। अब इसके लिए एग्जांपल के लिए अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। भले ही लाइन ड्रॉ हुई है, लेकिन जैसे ही मैं क्लोज करूँगा, ये क्लोज, सॉरी, जी आर मल्टी लाइन, और यहाँ पे जैसे मैं लाइन बनाऊंगा और इसे क्लोज करूँगा, देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड आ चुका है 20, और ये आई थिंक 90 या 21 होगा। नहीं, ये वाला सेम ग्रिड इसने कंटिन्यू किया है, क्योंकि मैंने वो लाइन कंटिन्यू की थी, तो इसलिए, जस्ट लाइक अ पॉली लाइन। तो अगेन ट्राई करेंगे यहाँ पे, जी आर मल्टी सेगमेंट, और यहाँ पे मैं एक ग्रिड ड्रॉ लाइन ड्रॉ करता हूँ, और फिर एक इससे थोड़े से डिस्टेंस पे ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे जो है हमारा टेंजेंट एंड रेडियस, तो क्या करता है, यहाँ पे हम फर्स्ट टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन सिलेक्ट करेंगे, और एक टेंजेंट बनाता है, जस्ट लाइक वो टेन टेन रेडियस या टेन टेन आर्क जो था, उसी की तरह है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में सिलेक्ट करता हूँ और ये सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखेगी तुम्हें, अगर थोड़ा सा जूम इन करेंगे पता चलता है कि टेंजेंट नहीं, इसका उतना ज़्यादा मतलब अच्छे से टेंजेंट नहीं हुआ है ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो क्या होता है ना कि जूम आउट ज़्यादा ही हो गया आई गेस। कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल वाई, तो देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे कोना इसका मैच नहीं हो रहा। लेकिन इस वाले का देखेंगे, जो पहला पॉइंट है उसका परफेक्टली मैच हुआ है। जो जब ये कमांड यूज करते हो टैन एंड आर्क, तो जो फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट होता है वही परफेक्ट आता है, सेकंड वाले पॉइंट की कोई गारंटी नहीं। अभी आप इस सेकंड पॉइंट का देख लो कैसे हाल हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा ये तो जस्ट लाइक के ऑटो कैड के जैसा ही है। तो अगर ऑटो कैड के लेक्चर नहीं देखे तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ऑटो कैड की, वो ऑटो कैड बेसिक की है, ऑटो कैड बेसिक 0 to हीरो, तो चेकआउट कर लेना और इससे जो है सेव कर लेना। तो उससे तुम्हें ऑटो कैड का पूरा जो है पता चल जाएगा। उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने बताया, जो कि ऑटो कैड की ऑल द नेसेसरी का मान। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ नेसेसरी बताइए कि जो तुम्हें ड्राइंग में काम आएगी, क्योंकि ऑटो कैड में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो उतने ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है हमें, तो वो उतने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं। लेकिन वो प्लेलिस्ट भी अपडेट होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन अभी कब वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे टेंजेंट एंड आर्क,
इसके बाद यहाँ पे आ रहा है फिलेट आर्क। अब ये नाम से ही पता चलता है फिलेट, जो ऑटोकैड में था वैसे ही है। फिलेट में अगर यहाँ पे रेडियस डू फॉर एग्जांपल 0, तो यहाँ पे हमें प्लीज एंटर अ वैल्यू, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव वैल्यू लेस देन दिस मच लिमिट। इसका भी लिमिट होता है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसे देता हूँ इससे 5000। यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट ये लाइन सिलेक्ट करूंगा और ये लाइन सिलेक्ट करूंगा। तो ये जो है 5000 की हमारी रेडियस यहाँ पे बन चुकी है इन दोनों के बीच में। ये एक्चुअली प्रॉपरली जो है ये मतलब कर्व है, या देख सकते हो दोनों के दोनों पॉइंट अच्छे से ज्वाइन हुए हैं। थोड़ा सा ऐसा लग सकता है ये प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे वो ग्राफिक्स की वजह से लग सकता है, लेकिन ये प्रॉपर है। तो ये फिलेट हमारी कमांड होती है यहाँ पे, जैसे लाइक ऑटोकैड का जो फिलेट था वो ऐसे ही ये वाली कमांड काम करती है। तो जाने से पहले नेक्स्ट लेक्चर का मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे रेविट में हम वॉल कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे देखेंगे। एक और चीज, अब यहाँ पे मैं आर्किटेक्ट में वॉल ड्रॉ करने जाऊंगा तो ड्रॉ नहीं हो रही, क्योंकि इसे मैंने क्लोज नहीं किया। तो मैं इसे डिस्कार्ड कर सकता हूँ, मतलब कैंसिल कर सकता हूँ, या फिर इसे फिनिश कर सकता हूँ। तो देख सकते हो हमारा 21 नंबर। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट में जो है जाके हमें वॉल ड्रॉ करने का कैसे होता है वो बता देता हूँ। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोकेशन लाइन की कौन सा वाला फेस होता है, फिनिश फेस, कोर फेस, वो क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वॉल के ऊपर ऑफसेट कैसे यूज़ करें, रेडियस कैसे जो यूज़ करें वॉल के ऊपर। और वॉल की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये जेनेरिक वॉल थी, तो जेनेरिक वॉल का जो मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल अब इसे मैं 3D में लेता हूँ। यहाँ पे रियलिस्टिक में जो मैं दिखाऊंगा तो जेनेरिक वॉल का मटेरियल अलग होता है, और बाकी जो हमारी वॉल्स होती है उन सभी का मटेरियल जो है वो अलग होता है। जब यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हो हमारे वॉल का मटेरियल थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप है, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं जेनेरिक का जगह फॉर एग्जांपल लेट्स से CW लेता हूँ, तो इसका मटेरियल अगर देखोगे तो थोड़ा सा अलग कलर है, या देख सकते हो आगे अलग और पीछे अलग। तो ये सारी जो वॉल की जो कमांड्स है इंपॉर्टेंट, जिससे कि तुम वॉल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रक्चर के लिए। और रेविट में अगर 2D में जो ड्रॉ होती है वही 3D में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है, जब वॉल कमांड सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हो हाइट यहाँ पे 8000 मीटर हो चुका है। खैर इतनी बड़ी तो हमारी वॉल्स नहीं होती, लेकिन यू गेट द आइडिया कि वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे हाइट पूछ लेता है। तो ये सारा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।